इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं रत्ना प्रिया। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जबलपुर में धरने के आगे झुका प्रशासन, जांच समिति गठित करने का जताया भरोसा। प्रदर्शनकारियों ने दी सख्त आंदोलन की चेतावनी। लखनऊ से सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले अब युवाओं को मिल रहे बेहतर अवसर। सीएम योगी बोले 2017 से पहले युवा थे परेशान। संभल में अवैध ईदगाह पर कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर 5 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त। कोर्ट के आदेश पर अवैध ईदगाह पर चला बुलडोजर। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। आइए देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। जबलपुर में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी और पेरेंट्स एसोसिएशन के नेतृत्व में चल रहे धरना प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को लिखित आश्वासन दिया है। प्रशासन ने शिकायतों की निष्पक्ष जांच के लिए नई जांच समिति गठित करने और डॉक्टर आदर्श बिश्नोई के मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को पत्र भेजने की बात कही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि तय समय से पहले कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। उनके द्वारा जो हमारे द्वारा लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो सीएमएचओ महोदय हैं वो आज यहाँ पर आकर हमको आश्वस्त किए हैं कि जो आदर्श बिश्नोई द्वारा जो वैक्सीन घोटाला किया है, जमीन घोटाला किया गया, विदेश यात्रा की गई है और जो कहीं ना कहीं जो नियुक्ति हुई है वो फर्जी तरीके से, उनको लेकर उनके द्वारा एक आश्वासन किया गया है कि हम माननीय कलेक्टर साहब को प्रतिवेदन देंगे और प्रतिवेदन देके उनके द्वारा एक नई टीम गठित करेंगे। क्योंकि अभी जो देखने में आया है कि जो जाँच समिति बनाई है, जो उनके साथ दिन रात बैठ के चाय पीती है, जो उनके साथ घूमती फिरती है, उनको जाँच समिति का सदस्य बनाया गया है। दूसरी चीज़, उस भ्रष्ट अधिकारी को अभी तक कहीं से कहीं तक ना तो सस्पेंड किया गया है, ना पद से हटाया गया है। अब मेरे को कहीं ना कहीं ये बात समझ नहीं आती कि जिस आदमी रोज ऑफिस में आ रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, तो उसके सामने जांच कैसे सही तरीके से हो सकती है। इसी को लेकर हमने आज धरना प्रदर्शन किया था घंटाघर में। तो आज सीएमएचओ महोदय जबलपुर नवीन कोठारी जी आए और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि इसमें हम निष्पक्ष जाँच करवाएंगे, माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा करवाएंगे, जबलपुर कमिश्नर महोदय के माध्यम से कराएंगे। और अगर इनके द्वारा जो आज लिखित आश्वासन दिया गया है उसमें उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में हम इस आंदोलन को और उग्र रूप से भी करेंगे। नहीं, अभी हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी हमारे जो साथ में सभी लोग हैं, हम इसमें विचार करेंगे कि हमें धरना प्रदर्शन समाप्त करना है या नहीं करना है। क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार चल रहा है और अधिकारियों की पूंछ दबी हुई है, कोई के नेता के पैर के नीचे दबी है, कहीं कुछ के पीछे दबी है, इसलिए खुद कार्रवाई नहीं करे, क्योंकि इनके खुद के निजी अस्पताल हैं, इसलिए ये कार्रवाई करने से भी बचते हैं। आज ये धरना प्रदर्शन डॉक्टर आदर्श बिश्नोई, जिसने भ्रष्टाचार करके बिना पढ़े लिखों को नियुक्ति पत्र दिया है ग्रुप डी के, उसका ये धरना प्रदर्शन है। और आज सीएमएचओ साहब यहाँ पे आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द नई टीम गठित करेंगे। हमारा कहना ये है कि इस टीम में एक अपर कलेक्टर साहब अधिकारी होना चाहिए और विक्टोरिया से संबंधित कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए, इसलिए निष्पक्ष जाँच नहीं हो पा रही है। और सीएमएचओ साहब ने आज ये लिखित जांच वो पत्र दिया है कि हम इसमें कल शीघ्र इसमें कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब को लेटर लिखेंगे और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। देखिए, विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टर आदर्श बिश्नोई हैं, उनके विरुद्ध कुछ शिकायतें हैं जिनको विगत दिनों में आपके जो क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी द्वारा और आशीष मिश्रा जी द्वारा की गई हैं। उनके संबंध में कुछ धरना यहाँ पर आयोजित किया गया था, ऐसी मेरे को जानकारी दी है। और इसमें चूँकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैं उपस्थित हुआ हूँ,
और मैंने इनकी मांगों को जाना है कि भाई ये क्या चाहते हैं, इतना इनका प्रोटेस्ट क्यों है। तो जो उन्होंने मोटी मोटी बातें की कि भाई एक तो जो शिकायत है उस शिकायत पे जो जांच हो रही है, जांच से संतुष्ट नहीं है, तो भाई उसके लिए क्योंकि जो एक और इनकी मांग है कि भाई वो यहाँ से उनको अलग जो कार्य से विरत किया जाए, तो भाई ये जो है CMHO का पावर नहीं है। तो जो जांच दल से संतुष्ट नहीं है भाई, इसके लिए हम उच्च अधिकारी जो हमारे RJD साहब हैं उनको हम एक पत्र लिखेंगे और एक पत्र हम कलेक्टर साहब को भी लिखेंगे कि भाई ये जो है इस जांच से संतुष्ट नहीं है। तो भाई उसका निर्णय तो कल माननीय कलेक्टर महोदय और RJD महोदय को करना होगा कि भाई कौन सी जांच दल रहेगा। और एक जो है कि भाई कार्य से विरत करने के लिए भी इसको भी हम पत्र लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मेरा पावर नहीं है कि मैं इसके बारे में कोई निर्णय ले सकूँ। भाई जो ऐसी जो शिकायतें हैं भाई, शिकायत के बारे में जो जांच दल होगा उसका रिपोर्ट होगी, या फिर जो माननीय कलेक्टर महोदय RJD महोदय होंगे उनका जो निर्णय होगा वो निर्णय होगा। और एक उन्होंने कुछ फाइलों की मांग की है, तो भी फाइलों के लिए जो हमारे पास आई हुई हैं, तो भाई वो जो RJD जो फाइलें आई हुई हैं तो वो जो नियमानुसार हम उनके प्रति उनको उपलब्ध करा देंगे। और एक कुछ डॉक्टर्स के विरुद्ध उन्होंने शिकायत की पहले की, उसकी हमारी जांच रिपोर्ट आ गई, वो जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभी वो हमारे पास है, तो वो जो हमारे को आवेदन देंगे तो वो हम उनको उपलब्ध करा देंगे। हाँ, मेरा निवेदन तो इनसे है कि भाई अब धरना करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मैं खुद आया हूँ, खुद आके इनसे निवेदन किया कि भाई जो समस्या है आपकी, इस समस्या हम उच्च अधिकारियों के स्तर पर करेंगे। भाई जो मेरे स्तर पे हो सकता है वो मैंने निर्णय ले सकता हूँ। भाई हमारे यहाँ की जो जांच दल है वो मैं बना सकता हूँ। अब भाई आपका ये कहना है कि हमें अपर कलेक्टर के स्तर का एक जांच दल बनाना है, तो ये जो जांच दल बनाना मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है, तो मैं अपर कलेक्टर का जांच दल नहीं बना सकता। मैं माननीय कलेक्टर महोदय को एक पत्र लिख सकता हूँ, तो वो मैं अपनी तरफ से कर दूंगा। बाकी इसके बारे में निर्णय लेने का कार्य माननीय कलेक्टर महोदय का और RJD महोदय का। कोई दूसरे डॉक्टर से कराना है, बाहर के डॉक्टर से कराना है, या अपर कलेक्टर से कराना है, SDM से कराना है, तो ये सब चीजें जो है मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि ये जो इनका मामला कार्य ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, इसलिए मैं आकर इनकी धरना स्थल पर आया हूँ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशल विकास और रोजगार को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बनाकर युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोले। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बदहाल थी, युवाओं के लिए कौशल विकास की कोई व्यवस्था नहीं थी और सरकारी नौकरियों पर एक ही परिवार का कब्जा था। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में युवाओं को बेहतर अवसर मिल रहे हैं। लद्दाख के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लुलु ग्रुप के साथ हुए समझौते के तहत लद्दाख से 5 टन खुबानी की पहली खेप दुबई के लिए रवाना कर दी गई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि अप्रैल में 1000 टन खुबानी के निर्यात का समझौता हुआ था, जिसे आगे बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी। साथ ही उपज को तेजी से दिल्ली पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर जैसी व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है, ताकि किसानों को बेहतर बाजार और ज्यादा मुनाफा मिल सके। आपको मालूम है कि हम लोगों ने लुलु ग्रुप के साथ 1000 टन एप्रिकॉट के एक्सपोर्ट का अप्रैल में एक एग्रीमेंट किया था और आज उसी एग्रीमेंट के तहत 5 टन का कंसाइनमेंट एप्रिकॉट का हमारा यहां से निकला है, जिसको फ्लैग ऑफ किया गया है और आज ये शाम को जो है दुबई के लिए रवाना हो जाएगा। आपको मालूम है कि लद्दाख में वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का एप्रिकॉट होता है, लेकिन इसके पहले एक्सपोर्ट्स के जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए वो इतने सफल नहीं हुए और जैसा मुझे बताया गया था कि पिछले 2-3 सालों में सिर्फ मात्र 1500 केजी का एक्सपोर्ट हुआ था। ये एग्रीमेंट लद्दाख के किसानों के लिए, वहां की उनकी समृद्धि के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो एक्सपोर्टर हैं वो जो हमारे किसान हैं एप्रिकॉट्स के, उनके खेतों पर ही उस प्रोडक्ट को ले रहे हैं और जो पहले किसानों को उसको तोड़ने को की जिम्मेदारी होती थी, उसको सॉर्टिंग की जिम्मेदारी होती थी, उसकी जो पैकिंग की जिम्मेदारी होती थी, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी होती थी, वो किसी भी जिम्मेदारी की अब जो पूरी जिम्मेदारी है वो हमारे एक्सपोर्टर की है। इसकी वजह से जो किसानों का जो नुकसान हुआ करता था, जो कभी हाफ राइप को तोड़ लेते थे या कभी बहुत ज्यादा पके हुए फ्रूट्स को तोड़ते थे, जो कभी कभी नुकसान करती थी, वो सारी चीजें जो हैं अब इस एग्रीमेंट के साथ खत्म हो गई हैं। किसान अपने खेत उनको दे रहे हैं और वो ही सारा काम कर रहे हैं, तो उसकी इनकी लेबर बच रही, उनकी कॉस्ट बच रही और उसके साथ साथ जो उनका नुकसान होता था वो भी बच रहा है और ये एक नई शुरुआत हुई है किसानों को एम्पावर करने के लिए।
आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारे जो किसान हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं ग्राउंड के ऊपर, उनको उनके प्रोड्यूस का सही कॉस्ट मिले, सही कीमत मिले, और ये उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं लुलु ग्रुप का खासतौर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस एग्रीमेंट को अंजाम दिया, और जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस की है कि 1000 टन का हमारा ये एमओयू है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम और कितना ज्यादा उसको ले सकते हैं, लेने की कोशिश होगी। उसके साथ साथ लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की भी ये कोशिश होगी कि हम इस प्रोड्यूस को किस तरीके से दिल्ली सही समय पर पहुंचाएं, क्योंकि उसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम उसको ग्रीन कॉरिडोर दें या और कुछ ऐसी सुविधाएं दें जो हमारे ट्रक्स वहां से लोड हों और वो सीधे 2 या 3 दिन के अंदर दिल्ली पहुंच जाएं। चैलेंजेस हैं वहां पर, लेकिन वही चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से लद्दाख का एप्रिकॉट जो है सबसे अच्छा माना जाता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी कॉन्कोर, उसके साथ अपीडा, सभी ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है और हम एज ए टीम वर्क यहाँ पर काम कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में भी हम इसी तरीके से काम करेंगे। और जो हमारे लद्दाख का जो प्रोड्यूस है, अभी हम लोगों ने एप्रिकॉट की शुरुआत करी है। एप्पल भी वहाँ का बहुत अच्छा होता है, उसको भी कैसे एक्सपोर्ट किया जाए उसकी भी अभी शुरुआत हो रही है, उसकी भी बातचीत चल रही है, और उसको भी हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। राम मंदिर चंदा गबन मामले के बीच आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठाई है। रायपुर में उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक स्वतंत्र सनातन बोर्ड बनाया जाना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी नेताओं से भी इस मांग की समर्थन करने की अपील की। ठाकुर ने कहा कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर उनके संसाधनों का उपयोग अस्पतालों, गुरुकुलों और समाज के विकास के लिए किया जाना चाहिए। देखिए, शंकराचार्य भगवान है, इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे आगे कभी ऐसे कार्य न हो, उसके लिए सनातन बोर्ड की जरूरी है। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, राहुल गांधी जी से, अखिलेश यादव जी से, और जो भी विपक्षी लोग हैं, केजरीवाल जी से, कि अगर आप हमारा हित चाहते हैं, सनातनियों का हित चाहते हैं, तो आप सबसे हमारा निवेदन है, सरकार के आगे प्रार्थना कीजिए या मांग करिए कि हमारे सनातन बोर्ड बने। चारों शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य और जो भी धर्म के मर्मज्ञ ऋषि मुनि हैं, संत हैं, वो सभी सनातन बोर्ड बनाएं और मंदिर सारे मुक्त हो जाएं सरकार से, और उस धन का प्रयोग जो है वो भारत की सनातनी गरीब जनता में प्रयोग में आए, गौ माता की सेवा में आए, और वो निःशुल्क हॉस्पिटल बनाने, मॉडर्न गुरुकुलम्स बनाने में, साइंस विद सनातन में काम आए, जिससे आने वाली पीढ़ी बच सके, सिया जैसे बच्चे अब हमारे आगे ना हो। यही प्रार्थना हम चाहेंगे कि सब मिलके दायित्व निभाएं और सब कहें कि यहाँ सनातन बोर्ड बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश के संबल में प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डीएम अंकित खंडेलवाल के मुताबिक मढ़न गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध ईदगाह बनाकर कब्जे की कोशिश की जा रही थी। तहसीलदार कोर्ट ने कब्जे को अवैध करार दिया था, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। प्रशासन के अनुसार करीब 6000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक है, को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। के मड़न गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध ईदगाह बना करके और प्लॉटिंग करके कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। इसमें धारा 67 के अंतर्गत लेखपाल ने तहसीलदार कोर्ट में आख्या दाखिल की। उसमें पर्याप्त सुनवाई का अवसर देते हुए तहसीलदार कोर्ट से 21 अप्रैल को ये निर्णय हुआ था और इस कब्जे को अवैध पाया गया था। उसके बेसिस पे न्यायालय के आदेश के क्रम में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लगभग 6000 वर्ग मीटर के आसपास जमीन है, 10.5 बीघा, और सड़क के किनारे की जमीन है। इसकी कीमत कम से कम 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लगभग बताया जाता है कि लगभग 3-4 सालों से कम इस पर कब्जा था और भी लगातार प्रयास किए जा रहे थे। प्लॉटिंग यहाँ चल रही थी। इससे अंदेशा है कि इसका भविष्य में कमर्शियल तौर पर उपयोग किए जाने की संभावना थी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर।
उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।